किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अगर सेक्स बोल दिया जाए, हाय ये क्या गंदा बेहुदा अल्फाज, सेक्स बोल दिया, सेक्स। ये बड़ी अच्छी बात कही। क्यों करते हुए तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस तरह से तुम इस दुनिया में आते हो ना, वो सेक्स की वजह से आते हो। तुम्हारे माँ बाप ने गलीज हरकत की थी तो तुम जैसे कमीने पैदा हुए, कॉन्डम पहन लेते तो तुम जैसे कमीने पैदा नहीं होते। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होगी लगाएंगे, और लगाने शुरू कर दिए। आपके यहाँ लग रहे हैं कैमरे? तो ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहां से उनके दिमाग वो में? अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया। कब कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो गलत कहा, झूठ कहा। आपने नहीं सवाल हमने कभी सवाल नहीं उठाए। एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है, क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कौम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं है। कहते हैं भाई बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। मतलब मुझे आश्चर्य है, आप ये सारी बातें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला। हाँ। मैंने उनकी स्पीच नहीं सुनी, कल मैं रोड शोज में था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। हाँ। लेकिन अगर ये सब बोला तो झूठ बोला, कोरा झूठ बोला। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं जी, पूरी झूठ। मतलब बीजेपी एक झूठ की फैक्ट्री बन गई है। हाँ। बार बार झूठ फैलाओ तो ऐसा हमने कभी नहीं कहा। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए, तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली महाराज है, गलत इन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन ये ट्वीट हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर मैं कुछ भी लिखूं, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो, कोई वीडियो डालूं तो, ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। कोई बात नहीं। अब जैसे ये भाई साहब ने 31 जनवरी का वही ट्वीट मेरा मेंशन करते हुए किया है, इन्होंने 2 अप्रैल को किया है, अभी मान लीजिए 4 दिन पहले। दुकान कब खोलेगा? कोई सूर्यकांत दास है, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये कोई देव है, इन्होंने भी वही लिखा, मैं दिल्ली आ रहा हूं, पकौड़े की दुकान कहां लगा ये बताना, तू बेरोजगार हो गया, थोड़ा रोजगार दे पाऊंगा। अब उसके बाद कोई राष्ट्रभक्त जो क्या हुआ तेरा वादा, इन्होंने भी लिखा है 6 अप्रैल, ये तो आज का ही ट्वीट, ताजा ट्वीट, इन्होंने भी यही लिखा है। कोई कमलेश बंसल है, दुकान कब खोल रहे हो लिख रहे हैं। कोई पकौड़े की दुकान बता दो नीतीश भारद्वाज है, इन्होंने भी 5 अप्रैल को लिखा है। मतलब ये जो अभी ट्वीट दिखा रहा हूं कल और आज के ट्वीट उसके अब्बू अब तो हलाला हो चुका, आप रेहाना को तलाक दे दीजिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, ताकि हम उससे निकाह कर सके। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। पहले जैसी बात तो रही नहीं है। मैंने
बहुत कोशिश की, लेकिन शारीरिक तौर पर मैं हलाला नहीं कर पाया। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मैं आगे थोड़ा और ज्यादा कोशिश करूंगा और जैसे ही हलाला पूरा हो जाएगा मैं रेहाना को तलाक दे दूंगा। झूठ बोल रहा है। लेकिन जब तक हलाला पूरा न हो जाए रेहाना को अपनी माँ के तौर पर ही देखना। मियाँ जी, अभी कुछ देर पहले आपके अब्बू आए थे। क्यों? पैसे मांग रहे थे पौवा के लिए। पौवा के लिए पैसे? और तूने दे तो नहीं दिए बेगम? अरे मैंने सारे पैसे इस बटुए में रखकर अपनी सलवार में छुपा लिया था। बेगम तू बहुत दिमागदारी है। वेरी गुड। वो ऊपर ही ऊपर मेरे ब्रा में ढूंढते रहे। 1 घंटे तक ढूंढा उन्होंने, हाथ कुछ नहीं लगा उनके। ये भैंस की पकौड़ी, उसके हाथ ही तो बहुत कुछ लग गया। तेरी बहन का है बेगम। ये क्या है? मैंने नहीं देखा। थैंक यू। आपका नाम? कल टीवी पर देख लीजिएगा। The next day. सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा कर हुआ पर चलता है। ओ यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो बहुत बढ़िया मीम है। बाबजी यार क्या करते हैं बाबजी। सुनो, मैंने मम्मी को शादी के लिए मना लिया है। बट हमारी बात तो निकाह की हुई थी ना। अरे बेटा वो भी हो जाएगा, वैसे भी बचपन में पैंट की चेन में फंस के इसकी कट चुकी है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। बहुत ही समझदार व्यक्ति ने एक बात कही है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और हम इसका हिंदी का अनुवाद क्या समझते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। देखिए, न तो इश्क हिंदी का शब्द है, न जंग हिंदी का शब्द है, और बल्कि जायज भी हिंदी का शब्द नहीं है। कभी सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? नहीं ना, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसी कोई कहावत ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रेम में मर्यादा होती है और युद्ध में नियम। हमारे यहाँ प्रेम त्याग का प्रतीक होता है और युद्ध धर्म और शौर्य का। हमारे यहाँ प्रेम मीरा सा पवित्र होता है, अब्दुल की तरह 36 टुकड़े नहीं करता। इसलिए दूसरों की संस्कृति अपनाने से पहले अपनी महान संस्कृति को जानना सीखिए। उसको जानिए कि वो कितनी पवित्र है, कितनी पावन है, और कितनी महान संस्कृति में हमने जन्म लिया है, कितने महान धर्म में हमने जन्म लिया है। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी प्राउड टू बी अ सनातनी। हरे कृष्णा, हरि बोल। 3 लाख करोड़ का कर्जा खत्म करेंगे पंजाब का, और पंजाब के पूरे बजट को पॉजिटिव लाएंगे। A few years later.